चैलेंजेस टू नेशनल इंटीग्रेशन और फिर उसके वे फॉरवर्ड क्या है। तो नेशनल इंटीग्रेशन बेसिकली जो है वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर तमाम स्टेट के इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड करते हैं यूनिफॉर्म और इक्वल अटेंशन तमाम रेजिडेंट्स को स्टेट के इररेस्पेक्टिव और देयर कास्ट क्रीड रिलीजन एंड ओरिजिन। और पाकिस्तान की जो है, अच्छा जरा एक सेकेंड। ओके जी, हम बात करते हैं नेशनल इंटीग्रेशन के। तो पाकिस्तान की क्रिएशन बेसिकली वो एक जो है नेशनल इंटीग्रेशन का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। तो जो चैलेंजेस हैं नेशनल इंटीग्रेशन को, तो उनमें हम डिस्कस करते हैं कि बलूचिस्तान का कंसर्न। तो अगर हम बात करें कि बलोच मिसिंग पर्सन्स जो है वो एक ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन है, बलोच मिसिंग पर वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स। वो कहती है कि जो है कोई 6,000 से ज्यादा जो है वो मिसिंग पर्सन्स हैं बलूचिस्तान के। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम देखें बलूचिस्तान का दूसरा जो इशू है, वो इशू है कि वो वहां पर जो है सबसे ज्यादा जो लोकल्स हैं उनके बीच में एक रिजेंटमेंट स्टार्ट होता जा रहा है कि वो चाह रहे हैं कि ग्रेटर कंट्रोल होना चाहिए उनके रिसोर्सेज पर, और फिर मोर एटोनॉमी और रोल इन मेगा प्रोजेक्ट्स। तो इशू ऑफ आउटसाइड सेटलर्स का भी एक इशू है, और फिर मिसिंग पर्सन और फिर एक्सट्रीमिज्म। तो फिर उसके साथ फिर आप चैलेंज कौन सा है बलूचिस्तान में, जो फॉरेन हैंड्स है बेसिकली, प्रेजेंस ऑफ इंडियन रा और इंडियन स्पाइस, और फिर जो है वो एंटी स्टेट जो है वो जो एक्टर्स हैं मौजूद, नॉन स्टेट एक्टर्स, उनको स्लीपिंग सेल्स जो है वो इंडियन, तो ये उनको यूटिलाइज कर रहे हैं अगेंस्ट पाकिस्तान, क्रिएटिंग द सिक्योरिटी कंसर्न्स, और फिर किलिंग हजारा पीपल। और ये अगर हम बात करें 2004 से लेकर 2000 तक, तो 2004 से लेकर अभी तक की बात करें तो कोई 2000 हजारा लोगों की जो है वो टारगेट किलिंग हो चुकी है। और अगर हम सिंध के कंसर्न की बात करें नेशनल इंटीग्रेशन के चैलेंजेस में, तो जी जो अंडर प्रिविलेज पार्ट्स हैं सिंध के और साउदर्न पंजाब के, वो चाहते हैं कि दे शुड गिवन द फेयर शेयर। एंड यूएन claims that 75% of the population in the rural areas of Sindh is now living in an abject poverty. So this is the biggest challenge that from the poor states, provinces. Karachi, the economic hub of Pakistan, now often presents the view of a muddy pond with every rainy season. वहां पे तो सबसे बड़ा जो है ये फ्लड्स का इशू और फिर उसके इम्पैक्ट्स हैं। और अगर हम साउदर्न पंजाब की बात कर लें तो सबसे बड़ा वहां पे भी जो है वो सिंपल मेजोरिटी को नेग्लेक्ट किया जाता है, जिसके इकोनॉमिक हेल्थ फैसिलिटीज वहां पे मौजूद नहीं है, एजुकेशन फैसिलिटीज इतनी बेटर नहीं है। और फिर साउदर्न पंजाब के लोग जो हैं वो जॉब कोटा को भी लेकर बहुत ही इशू क्रिएट करते हैं। तो वो कहते हैं कि जो सेंट्रल पंजाब को मेजर राइट्स दिए जाते हैं, जिस वो एक बड़ी नाइंसाफी है उनके साथ। तो जी जो मेजर रीजंस हैं इसके बीच में, वो मेजर रीजंस बेसिकली हैं कि जो बैड गवर्नेंस है वो सबसे बड़ा एक ब्लेम किया जा सकता है।
और फिर ब्रिंकमैनशिप पॉलिसी जो पावर एलीट्स हमारे अडॉप्ट करते हैं और फिर मासेस को फ्रस्ट्रेट करते हैं, ये जो है ये सबसे बड़ा एक जो है वो कॉज है। फिर जो है जी नेशनल इंटीग्रेशन को जो चैलेंज है वो जो हॉस्टाइल फॉरेन हैंड्स प्रेजेंट है, और फिर सेक्टेरियन रिफ्ट प्रेजेंट है। पाकिस्तान क्योंकि मल्टी कल्चरल, मल्टी इथनिक, मल्टी लिंगुअल और मल्टी रिलीजियस सोसाइटी है, तो फिर ये यहाँ पर जो है वो हॉटस्पॉट उनको मिल जाता है फॉर क्रिएटिंग इश्यूज रिलेटेड टू दी हॉस्टाइल एजेंट्स। और फिर जो है हम क्लर्जी को भी डिजर्व कर सकते हैं पहले इस एक्सट्रीमिज्म फंडामेंटलिज्म को राइज करने में। सॉल्यूशंस क्या है? सॉल्यूशन यही है कि आप जो है इम्पार्शली स्टेट जो है वो यूटिलाइज करे अपनी रिसोर्सेज को, एक्टिव अटेंशन पे करे जो है सिटीजन्स पे, और उनको फेयर शेयर दिया जाए नेशनल डेवलपमेंट में रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड। और फिर बलूचिस्तान और पीपल और साउथ पंजाब के जो मसाइल हैं उनको रिजोल्व किया जाए, और उनको जो है सोशो इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स दिए जाए अंडर द सीपेक लेवरेज, स्पेशल पैकेजेस दिए जाए। और फिर जो ये मैटर्स ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंस है इन टर्म्स ऑफ बिल्स एंड लॉज must be solved immediately, and then provision of speedy justice to all is a need of our Islamic teaching should be provided correctly, और strict laws बनाए जाए, स्टॉप किया जाए ये जो सेक्टेरियन रिफ्ट है इसको कंट्रोल किया जाए। ठीक है, so this was the lecture for today, and inshallah we will try to deliver more lectures, and this video is going to be uploaded on YouTube for those students who have missed the class, and thank you so much for being with us. Allah Hafiz, अपना ख्याल रखिए।